अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से डेज़ी फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर जो हैं खिल रहे हैं। सभी मेरे डेज़ी के प्लांट जितने भी हैं इनके ऊपर फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है और काफ़ी खूबसूरत ब्राइट कलर के इसके फ्लावर जो हैं खिलना स्टार्ट हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू शेयर करूंगी। साथ में आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी आप जो जनवरी का लास्ट वीक चल रहा है और आने वाली फरवरी में आप कौन कौन से अपने गार्डन के काम कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरी जितनी भी सैपलिंग मैंने ट्रांसप्लांट की हैं सभी काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो गई हैं और इनके ऊपर नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई। ये सनफ्लावर की है। सनफ्लावर को मैंने काफ़ी सारा ग्रो किया और इसमें डॉग फ्लावर है और यहाँ पे सनानेरिया है। इस तरफ आए तो यहाँ पे जो है ये मेरा ये है नस्टेशियम जो सीड से ग्रो की हैं। इनके ऊपर भी फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। और इस तरफ आए तो यहाँ पे ये मेरे डायमोर है। ये सभी डायमोर की सैपलिंग मैंने शिफ्ट की थी। ये भी काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो गई। अब इनके ऊपर भी बर्ड्स आने लग जाएंगी। यहाँ पे आए तो ये ब्रिंजल के प्लांट हैं। इनको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था और अब इनमें नई नई ग्रोथ आएगी जैसे ही वेदर स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं। ये नीचे मैंने कुछ टमाटो के प्लांट जो रनर्स निकले थे वो मैंने लगाए हैं, तो वो भी यहाँ पे लग गए हैं काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे भी जो है ये मैंने मैरीगोल्ड की कटिंग लगाई थी कुछ, और ये जाफरी की कटिंग लगाई है, और ये जो हमारा नॉर्मल बड़े साइज़ वाला मैरीगोल्ड है इसकी कटिंग लगाई है, और बीच में लहसुन भी लगा हुआ है देखिए। तो इसी के अंदर मैंने काफ़ी सारे सीड लगाए थे सनफ्लावर के, और नीचे चिली के सीड हैं ये भी लगे हुए हैं। और इस तरफ आए तो यहाँ पे भी ये है मैं हमारा डेज़ी भी काफ़ी अच्छे से खिल रहा है। और लेमन प्लांट है, लेमन का जो मैं प्लांट लेके आई थी। और यहाँ पे हमारे पिटूनिया देखिए कितनी अच्छी स्टेबल होना शुरू हो गई है, नई नई ग्रोथ इनमें आना शुरू हो गई है। तो इनको बस मैंने जो है पानी आपने ध्यान से देना है। जब भी आप विंटर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट लगाएं तो पानी का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पानी बहुत ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके प्लांट जो है सैपलिंग जो है ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मेरी ये सारी स्टॉक की है और मिक्स लगी हुई है सारी सैपलिंग। डॉग फ्लावर है, सनफ्लावर है, ये DIY क्यारी है जो मैंने आपके साथ बनाना शेयर की थी। और यहाँ पे भी ये देखिए सननेरिया कितने अच्छे से माशाल्लाह बड़े हो गए और इनकी जो पत्तियाँ हैं अब बड़ी होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे बीच में पिटूनिया भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी पिटूनिया लगा हुआ है। ये अब आगे सारी जितनी भी रो आपको नज़र आ रही है ये पिटूनिया की है। और यहाँ पे ये मेरे नस्टेशियम, और यहाँ पे आए तो ये भी मैंने बाद में शिफ्ट कर दिए थे सननेरिया के। ये भी अब माशाल्लाह से स्टेबल होना शुरू हो गए हैं। तो जनवरी के जो लास्ट वीक चल रहा है और फरवरी मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आप अपने प्लांट्स जितने भी आपके परमानेंट प्लांट है अगर आपने उनकी प्रूनिंग नहीं की, यहाँ पे देखिए, तो इनकी अभी हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए ताकि इनकी जब फरवरी के बाद मौसम जैसे स्टेबल होगा 15 फरवरी के बाद, तो आपके प्लांट की नई नई ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो इससे आपके प्लांट जो हैं एक तो मरने से भी बच जाएंगे। अगर आपके प्लांट कोई मर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये बेबी सन रोज़ है, इसमें देखिए इसके प्लांट जो हैं बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से भी गलना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग लगा के नए प्लांट बना सकते हैं। इसके साथ हमारा है एक और प्लांट, यहाँ पे देखिए ये रोयो प्लांट है। रोयो प्लांट को आप जो है मरने से बचा सकते हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ठंड की वजह से ये मेरे ओपन ही पड़े हुए थे, तो उस वजह से ये मेरे प्लांट जो हैं ये ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी बड़ा ये प्लांट था मेरा, इस पॉट में लगा हुआ था। काफ़ी सारे बेबीज़ इसने प्रोड्यूस किए थे यहाँ पे। तो यहाँ से नीचे से गलना शुरू हो जाता है ये, तो उसको मैंने उतार के इसके सारे कटिंग्स लगा दी हैं।
तो इसको मैंने अब शेडी प्लेस में रखा है ताकि जो रात की ओस है वो इसके ऊपर ना पड़े। तो इसी तरीके से आपके अगर और भी कोई इस तरह के प्लांट जैसे कि कोलियस है, बेबी सनरोज़ है और रोयो प्लांट है या फिर वंडरिंग ज्यू है, इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं आपके अगर वो ख़राब हो रहे हैं तो उनको आप कटिंग लगा लीजिए। कटिंग लगा के उनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे रात का कोहरा इनके ऊपर ना पड़े, क्योंकि कोहरा अभी भी पड़ रहा है तो उस वजह से हमारे प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए ये वडेलिया है, इसको भी रात का कोहरा जो है वो ख़राब कर देता है। तो मैंने इसको यहाँ पे शेड में रखा हुआ है। जो जो एरिया इसका बाहर कोहरे में पड़ा हुआ है देखिए इस तरीके से इसकी पत्तियाँ जो हैं ये बर्न होना शुरू हो जाती हैं और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसकी जो नई नई ग्रोथ हो रही है अभी भी वो इस वजह से कि यहाँ पे ऊपर से देखिए ये कवर होता है और इसकी बाकी जो स्टेम है उस तरफ है। इस तरीके से नीचे मेरे देखिए प्लांट वहाँ पे मेरे जितने भी पड़े हुए हैं ये मैंने कटिंग लगा के, बेबी सनरोज़ है, वडेलिया है और हमारा जो नैंथरा है इसकी मैंने कटिंग लगा के उस तरफ रखी हुई है। वंडरिंग ज्यू पीछे पड़ी हुई है। इन सब को मैंने कटिंग लगा के यहाँ पे रखा हुआ है ताकि ये रात के कोहरे से बच सकें। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरा बेबी सनरोज़ का प्लांट और कोलियस है। ये मेरा प्लांट ख़राब हो रहा था, ये देखिए इसकी मैंने कल ही कटिंग लगाई है, साथ एक दो कटिंग मैंने अजवाइन प्लांट के भी लगा दी हैं। तो इनको मैंने पानी नहीं दिया क्योंकि इन मिट्टी के अंदर ऑलरेडी नमी थी, तो इसलिए मैंने पानी फिर नहीं दिया इनको। तो जब आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो तब आप पानी ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी में भी प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये काम आपने लाजमी करने हैं और अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई लाजमी करनी है। गुड़ाई करने से प्लांट के अंदर जो है एरेशन सिस्टम अच्छे से होता है, रूट्स अच्छे से डेवलप होती हैं और प्लांट हमारे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। साथ साथ जो गली सड़ी पत्तियां हैं उनको भी निकालते रहे ताकि फंगस पैदा ना हो। गली सड़ी पत्तियों की वजह से प्लांट की जो मिट्टी है उसके अंदर फंगस पैदा हो जाती है, जिस वजह से हमारे प्लांट जो हैं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने ये काम लाजमी करने हैं। यहाँ पे मेरा कैलेंडुला देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया और ये ज़ेबरीना होलीहुक है और सनन ये स्वीट अलाइसम वाइट कलर का, और यहाँ पे गजानिया है। ये सारे ये स्टॉक इस तरफ आए तो ये सारे डहेलिया हैं, काफ़ी अच्छे अब इनकी ग्रोथ जो है होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैंने पॉली हाउस बनाया हुआ है अपनी मनी प्लांट और इंडोर वाले प्लांट जितने भी मेरे हैं इनको कवर करने के लिए। यहाँ पे देखिए अंदर देखिए मेरी बिल्कुल प्लांट लश ग्रीन है और बहुत अच्छे से ये ग्रो हुए हैं। ये परमानेंटली मैंने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि मुझे बार बार इसको सेट ना करना पड़े। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से अगर आपके समर वाले प्लांट्स हैं तो उनकी प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कोहरे की वजह से इनकी जो पत्तियां हैं वो बर्न हो चुकी हैं। तो जैसे ही मौसम ठीक होगा तो ये दोबारा से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। अपराजिता है, इसको भी इसी तरीके से कीजिए, इसकी लाइट प्रूनिंग कीजिए। मैंने अभी नहीं की क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो गार्डन का काफ़ी सारा काम मेरा पड़ा हुआ है, तो प्लांट्स को बस मैं पानी दे के चली जाती थी। अब इसकी मैं प्रूनिंग कर दूँगी ताकि ये मेरे प्लांट जो है दोबारा से ग्रोथ करे। यहाँ पे देखिए ये सारे प्लांट्स मेरे इस तरीके से पड़े हुए हैं। तो आप ये काम ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले सीज़न में आपका गार्डन जो है बहुत अच्छे से रेडी हो सके। यहाँ पे भी डेज़ी हैं और मेरे मैरीगोल्ड मेरे पास दो वैरायटी के। ये देखिए सिंगल पेटल में है ये डबल पेटल में, दो कलर है, ऑरेंज है और येलो, लेमन येलो कलर है। तो ये इस तरीके से बहुत खूबसूरत सा है जो बहुत प्यारा लग रहा है ये इस वक्त। और बस ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और इस वक्त मेरा गार्डन भी काफ़ी मैसी हुआ है, इसकी भी मैंने अभी जो है साफ़ सफाई करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए